प्रिया है। हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? सुबह के बज रहे हैं 10:15 और अभी हम मैनपुरी से बस निकले ही हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज हम जा रहे हैं बटेश्वर धाम जा रहे हैं। और मेरे साथ ये सचिन भैया और ये चुलबुल बस अपना फोन ही चलाता रहता है। जैसे ही बैठा वैसे ही फोन मिल जाए किसी का भी, चाहे पापा का मिल जाए चाहे पापा का। आगे ये मेरे पापा बैठे हैं और आगे ये मेरे जेठ जी हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं। और गाइस बाकी की बटेश्वर धाम की जानकारी डिटेल में मैं आपको बटेश्वर धाम पहुँच कर ही बताऊंगी। और ये भी आप लोग बताना कि कौन कौन लोग बटेश्वर धाम देख चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं और कौन कौन नहीं गया है, तो वो भी आप लोग मुझे बताना। गाइस अभी हमने शुकावा शहर क्रॉस किया है और ये पीछे बस क्रॉस करके आए हुए हैं। और बस यहाँ से बटेश्वर सिर्फ 22 किलोमीटर रह गया है। और आज हम इधर शमशान घाट का है, इधर निकल गया, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? अच्छा तो होगा। आज मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आज मुझे बटेश्वर जाना था। तो मैं सुबह उठी थी, जल्दी उठी, थोड़ा सा ही जल्दी उठी, जाए इतना भी जल्दी मैं नहीं उठी थी। तो उठने के बाद सबसे पहले मैंने चुलबुल को 1 गिलास दूध दिया। ये भाई साहब ने सबसे पहले दूध दिया और अभी भी ये देखो चिप्स ही खा रहा है। और ये मेहंदी का पेड़ है, मैं अपने घर से तोड़ करके लाई हूँ और अपनी मम्मी को देने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी को भी मेहंदी का बहुत शौक है, मेरी तरह ही पत्ती वाली मेहंदी का। तो सुबह जब मैं उठी इसको दूध दिया, दूध देने के बाद मैंने चाय बनाई, चाय के साथ मैंने ब्रेड सेक के दिए। और आज मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि मुझे बटेश्वर आना था और चुलबुल के पापा को ड्यूटी जाना था। तो मैंने सोचा कि ना सैंडविच बना देते हैं, तो फिर वही खा के फिर हम निकल आए। मैंने आलू वाले थे, आलू का सैंडविच बनाया था। हम सब ने सैंडविच खाया लेकिन सचिन भैया ने नहीं खाया क्योंकि सचिन भैया को हमने आलू खा के आया था। आज मैं मट्ठे के आलू खा के आया था घर से, जो मैनपुरी को बहुत फेमस है। हाँ, काफी लोग पूछते भी हैं मैनपुरी से हो तो क्या मट्ठे के आलू खाए होंगे कि नहीं। और मेथी आलू है, मेथी आलू भी दावत में मिलते हैं, पता है, जिसे सूखी सब्जी बोलते हैं। हाँ सूखी सब्जी। और पता है मेरे यहाँ के तो मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे यहाँ तो मट्ठे के आलू मिलते हैं क्या? मेथी आलू मट्ठे के आलू, मालपुआ मिलता है। हाँ मालपुआ। मेरे यहाँ दावत में जैसे की रामायण या भागवत होता है तो भंडारा होता है, तो उसमें मेरे यहाँ मालपुए बनते हैं। और मैनपुरी में मट्ठे के आलू, मेथी आलू ना हो तो दावत पूरी मानी ही नहीं जाती है। तो सचिन भैया तो मट्ठे के आलू खा के आए हैं। और चुलबुल को लगते अच्छे क्या चुलबुल वो मट्ठे के आलू भैया अपने आप लेके खा लेता है। मैं फ्रिज में छुपा दूं चाहे कहीं पर भी छुपा दूं, ये अपने हाथ से भर भर के खा लेता है। मैं तो कभी गुस्से में ये बोलती हूँ मैं शाम को बनाऊंगी। एक बार वो क्या मालपुआ लेके आई थी, अब क्या हुआ इसका? मालपुए ने रात को खा के आया दावत में, तो फिर गाड़ी में खाए, फिर घर पहुंच के खाए, फिर अगले दिन सुबह भी खाए इसने। ये बहुत पुए खाता है, इसको पुए बहुत पसंद है, मीठा इसको सबसे ज्यादा पसंद है। और अभी हम ये पुली तो है, पुली है ना, पुल पे ही चल रहे हैं। और नीचे ये ट्रेन की पटरी है। हाँ यहाँ से क्लियर दिख रही है। इतनी जानकारी नहीं है कि इधर ट्रेन कहाँ पहुंचेगी, इस साइड कहाँ पहुंचेगी, तो मुझे इतनी जानकारी है नहीं, तो सॉरी वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। हाँ बाकी बटेश्वर पहुंच के आपको मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी। और मौसम थोड़ी देर के लिए अच्छा ही है, अभी धूप नहीं है। हाँ तो अभी तो ये है, अभी तो धूप नहीं है, लेकिन बाहर निकले तो गर्मी तो है। सुबह आज उठे थे तो गर्मी थी, आज पता है आज गर्मी थी। तो हिंदी में सुनाओ, काउंटिंग सुनाओ, गिनती सुनाओ, हिंदी वाली गिनती, काउंटिंग नहीं गिनती, हिंदी सुनाओ। 1 2 नहीं ये वाली नहीं, और इससे भी ज्यादा हिंदी वाली। देखो शायद पापा हिंदी में गिनती आती है आपको, हैं? हिंदी वाली पापा हिंदी वाली गिनती आती होगी ना आपको? 1 2 3 4 अरे आपको ऐसे करके वो वाली नहीं आती? 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई। अब 10 तक आती है, उसके आगे मुझे नहीं आती।
चुलबुल गिनती सुना दे। 11 काई, 12 काई, चुलबुल हिंदी 13 वाले। काई। 155, 116, 117, 118, 119 और 220। और 20 के बाद 221। ये तो हमें भी नहीं आएगा। 2 ढाई चलो तुम सुना दो हिंदी वाली। वो है अपने देश। चलो आप लोग बताना किस किस को बंडल पुरानी वाली कहाँ तक गिनती आती है। बताओ मैं कहाँ 1 2 3 वाली सुना दो चलो। 1 2 3 वाली आती 20 है। तक। 20 तक नहीं, 30 तक सुना दो। कितने तक आती है उतने तक? जितने तक आते 20 उतने तक तक हाँ सुनाओ। हाँ सुनाओ। चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 21 22 आगे? 23 बस इतनी आती है? नहीं है, आगे भी आती है आपको। 22 कितने होते हैं? 22 23। चुलबुल 22 कितने होते हैं बताओ। गाइस फाइनली अब हम बटेश्वर धाम पहुंच गए हैं और ये मेन गेट है, आपको दिख रहा होगा। ये मैंने गेट। और जब यहाँ पे बटेश्वर का मेला लगता है तो इस गेट से अंदर कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी। यहाँ पर खड़ी हो जाती थी इसके पीछे ही, क्योंकि हम लोग तो बचपन में बहुत आए हैं तो इसलिए मुझे पता है यहाँ के बारे में। तो गाइस फाइनली अब हम बटेश्वर धाम पहुँचे हैं। ये मंदिर का मेन गेट है, इसके अंदर जाते ही आपको शिव जी का मंदिर मिल जाएगा। और इधर देखो ये साइड से ये सारी दुकान है। गाइस देखो गेट के अंदर आते ही इधर ये प्रसाद भी मिलता है, सारी प्रसाद वाली शॉप है। अब यहाँ पर पहुँच के फोन करना पड़ेगा। कितना बड़ा घंटा है देखो। लाइन में क्यों लगी है? गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं था, तो यहाँ पे बटेश्वर में मेरे बहन भाइयों का यहाँ पे रुद्राभिषेक था तो इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे। और दूसरा ये था जैसे सावन के सोमवार चल रहे तो मैंने शिव जी के दर्शन भी किए। और यहाँ पे टोटली मेरी पूरी फैमिली है मायके वाली, तो मैं आप सभी से मिल पाती हूँ एक एक करके। ये मेरी बहन है और ये मेरी चाची है। मम्मी ने शकल दिखा दे यार। ये मेरी मम्मी है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे मेरे। जा रहा है ये ना कुछ ज्यादा सुंदर है इसलिए अपनी शकल नहीं दिखा रहा है। ये मेरा भाई है और मेरी छोटी अम्मा की नाती। और ये मेरी अम्मा है। मेरी अम्मा को डायबिटीज नहीं है इसलिए मेरी अम्मा मीठा खा सकती हैं। और ये यहाँ पे ये मेरी छोटी सी बहन है। ये हमारी बुआ है और हमारी बुआ को डायबिटीज है लेकिन वो मानती नहीं है मीठा खाने में। जब मिल जाए चुपके से खा लेती है। ये मेरी बुआ है, रियल बुआ है मेरी। ये भी मेरी बुआ है। ये सब बड़ी वाली बुआ है, मतलब मेरी बुआ की भी बुआ है, मेरी भी बुआ है, पापा की बुआ है, दादी है। हाँ दादी वही बोलते हैं ना। ये अंकल आंटी है। ये अंकल आंटी का बेटा है। ये मेरी चाची है, मामा जी मेरे। और कोई रह गया है? और कोई नहीं। बाकी का और अभी दिखेंगे तब मैं आप सभी को दिखाऊंगी। अब मान क्या वो कहाँ गई? प्रिया देखो कहाँ शांति में जाके बैठी है। ए प्रिया क्या हो रहा है वहाँ पे? ओ मेरा पर्स कहाँ है? तू के पास है? ठीक है पकड़े रहना। इधर आ। ये प्रिया है। हाय गाइस। हाय गाइस। शैतान है ये यहाँ पे
जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रुद्राभिषेक हुआ था इन चारों भाइयों का, तो ये वही पूजा करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे पंडित जी खड़े हुए हैं और इधर ये सचिन भैया अपना वीडियो बनाते हुए, और यहाँ पे ये पॉली भाई पॉली है, सिर्फ हमारे लिए पॉली है, बाकी पॉली का नाम नीरज है। बाकी ये देखो, मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ। गाइस, मैंने आपको बताया था कि मैं बटेश्वर पहुँच के आपको वहाँ की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी, तो मैं आपको विशेषताओं के बारे में बताती हूँ, बटेश्वर के बारे में। सॉरी, तो अपना कर ले, मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। यहाँ पे शिव जी के 108 मंदिर हैं, और ये जो 108 मंदिर है ना, ये 108 मंदिर शिव जी के बने हुए हैं, और मतलब शिव जी की शिवलिंग है सारे मंदिरों में, 108 मंदिरों में। और 108 मंदिर जो बने हुए हैं वो बताते हैं कि 108 मंदिर एक रात के बने हुए हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे बने हुए हैं, ये बताते हैं कि 108 मंदिर ये भूतों ने बनाए, एक रात में ही बनाए हैं, मतलब मैंने सुना है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ की विशेषता ये भी है कि यहाँ पे यमुना जी उल्टी बह रही है। क्या मैं इसे दिखा दूँ? बह रही है, और उल्टी बहने का भी रीज़न है यहाँ पे, तो वो मैं थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे 2 राजा थे, तो 2 राजाओं की दोनों पत्नियाँ थी, दोनों गर्भवती थी, और दोनों पहले ऐसा ही होता था राजा महाराजाओं में कि बच्चा पैदा नहीं हुआ, इससे पहले हो जाते थे। तो दोनों राजाओं ने तय किया था कि हमारे अगर बेटी हुई तो हम आपका रिश्ता आपके यहाँ कर देंगे, मतलब लड़की लड़का हुआ दोनों का रिश्ता आपस में हो जाएगा। लेकिन किसी वजह से दोनों राजाओं के साथ दोनों महारानियों के बेटी हुई, और दोनों महारानियों की बेटी हुई, तो अब दिक्कत वाली बात हुई कि वो लड़की शादी नहीं कर सकती हैं। तो लेकिन जब शादी हुई तो जैसे बारात गई, तो अब जहाँ तक जो मैंने सुनी है मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये था, जब दोनों लड़कियों की शादी हो गई तो उसमें से एक लड़की इसमें कूद गई थी यमुना जी में, तो उसको शिव जी ने ले लिया था तब से। और ये भी बताते हैं कि वो लड़की ना फिर लड़का बन गई थी, तो तब से ये कहते हैं ना वो कहावत उल्टी हो गई थी, तो इसलिए तब से ये यमुना नदी उल्टी बहने लगी। यहाँ की ये विशेषता है। और इधर आ रही हूँ, इधर ये मंदिरों के पीछे इधर यहाँ पे मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। और जो यहाँ पे जो मेला लगता है वो हर हर महादेव कार्तिक मास में लगता है। और ठीक है, अभी मैं चैनल सब्सक्राइब कर दूंगी आपके में। हाँ माँ, ठीक है। और यहाँ पे ना बहुत बड़ा मेला लगता है कार्तिक मास में। और जो सबसे पहले यहाँ पे पशुओं का मेला लगता है, सबसे पहले पशुओं का मेला लगता है यहाँ पर। तो उसके बाद फिर हम लोगों को देखने वाला मेला लगता है, वो भी 1 महीने लगता है यहाँ पे। और थोड़ी नहीं, यहाँ पर ना बहुत सारी भीड़ होती है। गाइस देखो, अभी हम यमुना जी के बिल्कुल किनारे पे खड़े हुए हैं, और ये यहाँ पे छोटा सा बच्चा है, देखो उसने पहले से ही जंप कर दिया। इधर आओ। ये नंदी महाराज का मंदिर है, यहाँ पे नंदी चढ़ाए जाते हैं। नंदी वही लोग चढ़ाते हैं जिन लोगों के मस्से हो जाते हैं। तो ये बताते हैं यहाँ पे नंदी चढ़ाने से मस्से ठीक हो जाते हैं। अगर आप में से किसी के आपके परिवार में है हो तो आप लोग भी प्लीज़ यहाँ पे आइए और यहाँ पे नंदी चढ़ाइए। देखिए निश्चित रूप से आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। मैंने पहुँच किया है, मैंने आपकी भैया भी लगा हुआ है। बाबा ऐसे बात कर रहे हो आप, वो भी मंदिर पे बैठ करके। और देखो मेरा ब्लॉग चल रहा है, लोग आप नहीं कर रहे, मैं बताओ। गाइस देखो यहाँ पे भंडारा चल रहा है, और यहाँ पे भागवत भी होता है। मैंने यहाँ पे देखा है कई बार। मंदिर के बिल्कुल पास में भी प्रसाद मिलता है। अगर आप लोग वहाँ से प्रसाद ना ले पाओ तो मंदिर के बिल्कुल पास
इसमें प्रसाद भी मिलता है, आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ दावत में पुए थे, लेकिन मैं दिखाना भूल गई थी, सॉरी। हमारे यहाँ जैसे कि भंडारा हो कुछ हो तो पुए मिलते हैं, पुए बनने ही बनने हैं। पूड़ी भी थी साथ में, खीर थी, पनीर की सब्जी थी, आलू की सब्जी थी, इतना ही था। बाबा मैंने खाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अभी घर के सब लोग उधर ही रह गए हैं, वो देर में जाएंगे और मुझे तो टाइम से घर पहुंचना था। गाइस 5:05 हो रही है और अब मैं घर आ गई हूँ। मैं कपड़े चेंज कर लूँ, पहले तो काले वाले सारे। गाइस अब मैं अपने घर आ गई हूँ और मैं 5 बजे घर आ गई थी वापस, शिव जी के भोलेनाथ के दर्शन करके। कपड़े भी चेंज कर लिए और चुलबुल के हम आए थे, उससे भी पहले चुलबुल के सर आ गए थे। हम उनको बताना भूल गए थे कि आज हम बटेश्वर गए हैं। तो सर का जैसे ही हम मैनपुरी में एंटर किए वैसे सर की कॉल आ गई थी। सर बोले बेटा कहाँ हो, तो हमने कहा सर बस 5 मिनट में आ रहे हैं। तो जल्दी हम आए थे तो सर हमको ना बाहर बैठे हुए ही मिले थे। और आज ना मैं सारे अपने बहन भाइयों से मिली थी, सिर्फ मेरी 2 बहन नहीं थी, बाकी सब लोग थे। और अच्छा लगा सबसे मुझे। ये देखो ये माऊ सो रही है। आज माऊ ना सोई नहीं है, पूरा दिन हो गया इसको बाहर, क्योंकि जब हम गए थे ना सुबह 10 बजे जब हम निकले थे तो ये घर से बाहर थी। ये चुलबुल को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो जब चुलबुल जा रहा था ना तो कार के पास थी, बैठी भी नहीं कार के अंदर, तो ये बाहर ही थी। तो मैं इसको बाहर ही छोड़ के फिर चली गई थी, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि चुलबुल के पापा तो गई नहीं थे हमारे साथ, वो तो ड्यूटी पर गए थे। तो मैंने कहा वो आएंगे 1-2 घंटे में तो इसको फिर अंदर ले लेंगे। बाकी हम स्वीटी को हम अंदर छोड़ गए थे, लॉक कर गए थे बाहर से। तो लेकिन ये था कि हमको ये यहीं मिली, उधर उस वाले गेट पे पीछे बालकनी पर बैठी हुई थी। तो हम आए थे, जैसे इसने आवाज़ सुनी तुरंत आई दौड़ के, गेट खोला। गेट खोलने के बाद इसने खाना खाया, खाना खा के अभी सो दिया आराम से। तो गाइस आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं आपसे बोलना चाहूँगी अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे आप सभी को।